आज 26 तारीख है यानी 26 मई है और सरकार की डेडलाइन के हिसाब से आज तक समय था फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप के पास। इन ऐप को सरकार की नई गाइडलाइन को लागू करना था। अगर इन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया, गाइडलाइन को लागू नहीं किया, तो क्या ये ऐप बंद हो जाएंगे? यह सवाल पिछले कई दिनों से हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। लेकिन अगर ये कंपनियां नियमों को लागू करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लागू नहीं करती है तो भी ये सोशल मीडिया ऐप बंद नहीं हो रहे। हाँ, इन पर एक बड़ा फर्क पड़ेगा, एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यह भी आगे सरकार और इनकी कंपनियों की बातचीत पर निर्भर करता है। यह मैं बताता हूं क्यों ये बंद नहीं होंगे, लेकिन पहले आप ये जान लें कि सरकार ने इन कंपनियों के लिए नई जो नियमावली बनाई थी, गाइडलाइन बनाई थी, वह क्या है और इस गाइडलाइन के तहत क्या लागू किया जाना था और क्यों नहीं इन्होंने किया है। आपको याद होगा 25 फरवरी 2021 को आईटी मिनिस्ट्री ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था। इन 3 महीने में सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइन को स्वीकार कर लेना था और उसको लागू कर देना था। 25 मई इसकी आखिरी तारीख थी और आज 26 मई है। नए नियमों में सभी सोशल मीडिया कंपनियों जिनका यूजर बेस 50 लाख के पार है को रेजिडेंट कंप्लेंट ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करनी थी। ये प्रमुख बातें हैं, प्रमुख शर्तें हैं गाइडलाइन की। और भी बहुत सारे काम करने थे। नए नियमों में शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी बातें भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक केवल कू ऐप ने अधिकारियों की नियुक्ति की है, उसने नियमावली को फॉलो किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। अभी तक सोशल मीडिया कंपनी आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत किसी यूजर के पोस्ट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं होती थी। लेकिन अब नए नियमों को फॉलो नहीं करने पर आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को भी पोस्ट करने वाले यूजर के बराबर ही दोषी माना जाएगा। अब बात इन ऐप के बंद होने की कर लेते हैं। ये बंद होंगे कि नहीं होंगे? फिलहाल कोई भी सोशल मीडिया ऐप बंद नहीं होगा। आज के बाद भी ये प्लेटफॉर्म जारी रहेंगे, काम करते रहेंगे। इस बारे में बिजनेस टुडे ने सरकार से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ये प्लेटफॉर्म नई गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने का दर्जा खो देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यानी किसी यूजर के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए इन कंपनियों को कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगा। कानून फॉलो नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ एक्शन भी किया जा सकता है। यानी आपत्तिजनक पोस्ट पर जो एक्शन यूजर पर किया जा सकता है वही एक्शन ऐप की कंपनी पर भी किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार फेसबुक के प्रवक्ता ने 25 मई को इसे लेकर एक बयान जारी किया। उनका कहना यह है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा जारी रखना है जिसके लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आईटी नियमों के मुताबिक हम ऑपरेशनल प्रोसेस को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। अंत में यह भी जान ले कि सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में लगभग 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप, 44.8 करोड़ लोग यूट्यूब, 41 करोड़ लोग फेसबुक, 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम और करीब 1.75 करोड़ लोग ट्विटर पर हैं। कू ऐप पर भी लगभग 60 लाख यूजर है। ये सभी ऐप लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म देते हैं। और अंत में एक जानकारी और मैं शेयर कर दूं, अभी जानकारी ये भी आई है कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वह सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अब देखना है यह तकरार, यह लड़ाई कितनी लंबी चलती है। प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का जरिया है, लेकिन किसी को भी कानून को तोड़कर और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाकर, किसी आदमी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर बात कहने का अधिकार नहीं दिया जाता।